ओके। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल 8 आ जाती है। एग्जांपल 8 के अंदर क्या है, सॉल्विंग दीज इक्वेशंस। तो इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। सबसे पहली इक्वेशन क्या लिखी हुई है, e रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 3। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। दूसरे में क्या लिखा हुआ है, एल एन एक्स इज इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले e रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 3 को सॉल्व करेंगे। तो अब देखो इसकी बेस में क्या है, इसकी बेस में e है, इसकी जो है ये आपके पास एज इट इज 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप ये करोगे कि बोथ साइड्स के ऊपर नेचुरल लॉग ले लोगे। ठीक है, नेचुरल लॉग लोगे तो ये आपके पास बन जाएगा नेचुरल log of e raised to the power x is equals to नेचुरल log of 3। ठीक है, अब लॉगरिथम का एक रूल है कि उसकी पावर जो है वो स्टार्टिंग पे आ जाती है, दैट विल बिकम्स x नेचुरल log of e is equals to नेचुरल log of 3। ठीक है, अब ये नेचुरल log of e जो है ना, किसी भी नेचुरल लॉग हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि नेचुरल लॉग वो लॉगरिथम है जिसका आपके पास जो है वो बेस क्या हो जाती है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल हो जाता है ये। तो हमने पीछे ये भी लॉगरिथम का रूल पढ़ा है कि जब बेस और ये जिसका हमने लॉगरिथम फाइंड करना है वो दोनों सेम हो जाए तो उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर तो 1 आता है। ठीक है, तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल एन सॉरी लॉग ई को जो है वो एल एन लिखा हुआ है और ई एज इट इज है। इट मीन्स दैट कि जहाँ पे भी एल एन ई आएगा वहां पे उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो हम इसको लिख देंगे x मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू एल एन 3। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, एल एन 3। तो ये आपके जो है वो इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लिया और आपका आंसर आ गया। पार्ट बी के अंदर क्या है, कहता है जी एल एन एक्स इज इक्वल टू 4 है, आपने इसको सॉल्व करना है। अब ये आपके पास क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 4। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 4। अब नेचुरल लॉग जो है उसके अंदर जो, इसको अगर हम सिंपल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखें, कॉमन लॉगरिथम की फॉर्म में, तो वो क्या होगा, लॉग विद बेस e। तो हमें पता चल गया यहाँ से कि ये वो लॉगरिथम है जिसमें बेस e है। अब लेफ्ट साइड पे हमें ये पता चल गया कि हमारे पास जो बेस है वो e है। तो हमने जब भी लॉगरिथम को खत्म करना है हमने एक्सपोनेंशियल लेना है। ये सेम उसी तरह से है जैसे आपके पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता है, उसी तरह से स्क्वायर को कैंसिल आउट करना हो तो स्क्वायर रूट को यूज करते हैं, स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करना हो तो स्क्वायर को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपस में जो है वो इसी तरह से रिलेट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, अब हमने क्या किया, बोथ साइड्स के ऊपर जो है वो एक्सपोनेंशियल ले लिया, एक्सपोनेंशियल विद ई लिया, तो ये बन जाएगा ई रेज टू द पावर एल एन एक्स। गॉट इट कि आपने ई क्यों लिया है। तो उसके बाद आपके पास ये बन जाएगा ई रेज टू द पावर 4। उसके बाद अब ये भी आपके पास कह लो कि एक रूल है कि जब आपके पास एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम की बेस आपस में जो है वो सेम हो जाए तो उनका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास 1 आ गया, डॉट x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 4। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या निकल आई, ई रेज टू द पावर 4। तो ये दो इक्वेशंस आपने जो है वो एग्जांपल 8 के अंदर सॉल्व कर ली। एज यू कैन सी द इनवर्स ऑफ e रेज टू द पावर x इज एल एन एक्स एंड वाइस वर्स। तो जो मैंने आपको बताया है कि जैसे ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, मीन्स कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, एक को खत्म करना होगा दूसरे से, दूसरा ले लेंगे, दूसरे को खत्म करना होगा पहले ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एग्जाम्पल 9, स्केच दीज ग्राफ्स ऑन द सेम सेट ऑफ एक्सिस। तो आपने जो है वो इन ग्राफ्स को सेम सेट ऑफ एक्सिस के ऊपर जो है वो प्लॉट करना है। सबसे पहले है y इज इक्वल टू एल एन एक्स। अब एल एन एक्स का आप जो है वो क्या करोगे, एल एन का भी जो है वो बटन होता है एक, जो आपके पास होता है ना साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसके ऊपर एल एन का भी बटन होता है। तो आप क्या करोगे, एल एन एक्स का पहले जो है वो एक टेबल प्लॉट करोगे जिसके अंदर एक्स की वैल्यूज होंगी, एल एन एक्स की वैल्यूज होंगी, एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 और इसी तरह से एल एन एक्स की वैल्यूज निकलती जाएंगी।
तो आप उस टेबल को यूज करके जो प्लॉट करोगे तो ये आपको ब्लैक लाइन वाला ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसी तरह y इज इक्वल टू एल एन थ्री माइनस एक्स है, तो आप जो है वो इसके लिए एक टेबल प्लॉट करोगे जिसके अंदर एक तरफ x होगा और दूसरी तरफ जो है वो एल एन थ्री माइनस एक्स होगा। तो x की जगह पे आप 1 2 3 0 पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि जो आपके पास लॉगरिथम हो वो चाहे नेचुरल लॉगरिथम है या सिंपल लॉगरिथम है, उसके अंदर नेगेटिव वाले नंबर का लॉगरिथम हम नहीं ले सकते, ठीक है। उसका जो है वो आंसर नहीं आएगा आपके पास, कैलकुलेटर पे भी नहीं आएगा, वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह थर्ड वाले के अंदर जो है वो आप इसका टेबल प्लॉट करोगे जिसके अंदर आपके पास एक साइड पे तो x होगा और दूसरी साइड पे जो है वो थ्री प्लस एल एन टू एक्स होगा। तो इसके अंदर x की वैल्यूज पुट करते जाओगे, इसका भी जो है वो टेबल बन जाएगा। इसके टेबल को यूज करोगे, वैल्यूज को जो है वो प्लॉट करोगे, पहले जो है वो ग्राफ पेपर के ऊपर, देन उनको मिलाओगे तो आपका ब्लू लाइन वाला ग्राफ बन जाएगा। और जो सेकंड वाला है उसकी वैल्यूज को मिलाओगे तो ये रेड वाला। ये सारे के सारे ग्राफ्स आपने जो है वो एक ही जो है वो ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है जी एक्सरसाइज, स्केच दीज ग्राफ्स। y is equals to e raised to the power x plus 1, y is equals to 4 e raised to the power minus 2x, y is equals to 6 plus 10 raised to the power 1 over 2x, y is equals to 100 e raised to the power minus x plus 10। तो ये इस तरह से आपने जो है वो इनके जस्ट ग्राफ स्केच करने हैं, ठीक है। और ग्राफ स्केच करने का जो बेहतरीन तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले आप उनका जो है वो टेबल जो है वो ड्रॉ करोगे, देन आप उसका जो है वो ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो इजीली हो जाएगा। स्केच द ग्राफ स्टार्टिंग विद द एसिम्पटोट्स एंड इंटरसेक्टिंग विद द एक्स एक्सिस। तो आपने इनके भी ग्राफ स्केच करने हैं और चेक करने हैं कि ये कहाँ पे किस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और किस एक्सिस के साथ असिम्पटोट्स बना रहे हैं। इंटरसेक्ट करने का मतलब ये है कि अब जैसे ये रेड लाइन वाला ग्राफ है, इसको अगर रिप्रेजेंट करें तो ये आपके पास जो है वो किस एक्सिस को कट कर रहा है, ये आपके पास कट कर रहा है इसको, वाई एक्सिस को भी और एक्स एक्सिस को भी। ये जो ब्लैक वाला है ये आपके पास कट तो एक्स एक्सिस को कर रहा है, लेकिन असिम्पटोट किसके साथ बना रहा है, ये असिम्पटोट बना रहा है आपके पास वाई एक्सिस के साथ। इसी तरह ये जो ब्लू लाइन वाला है, कट तो ये एक्स एक्सिस को कर रहा है, लेकिन ये असिम्पटोट किसके साथ बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ। तो इस तरह से आपने पहले इसका ग्राफ प्लॉट करना है बाय यूजिंग द टेबल, देन आपने सिर्फ ये बताना है कि ये आपको ग्राफ को देखने के बाद ही पता चल जाएगा कि ये किस एक्सिस के साथ जो है वो बना रहा है, असिम्पटोट बना रहा है, और किस एक्सिस के साथ जो है वो आपका ये जो है वो उसको कट कर रहा है या उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक एक्सरसाइज 4 तक जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।